Very good morning, student. In last video, we discussed about voice, in which we are able to understand what is the voice, what is the basic difference in between voice and tense. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, वॉइस क्या होता है और वॉइस और टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो नाउ लेट्स टेक अ स्मॉल रिवीजन. For a sentence, you have required three things. That one is your subject, verb and object. तीन चीजों का होना जरूरी है. सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. In this, we classified subject into two categories. दो भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया था. First one is your living being and second one is your non-living. Doer, non-doer. Maximum of the students asked me what is the meaning of doer. बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था जो doer का मतलब क्या होता है सर. Doer means काम करने वाला. Okay. In this we categorize or give certain percentage for living, doer, non-living, non-doer. If you have a maximum percentage of non-doer, then you need to use passive voice. अगर आपके पास सबसे ज्यादा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज नॉन डूअर का होगा तो आप किस चीज का यूज करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे. मीन्स यू नीड हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब विच इज इन थर्ड फॉर्म प्लस. ओके. और अगर आपके पास इफ यू हैव मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डूअर देन यू नीड टू यूज टेंस. उस कंडीशन में आपको किस चीज का यूज करना होगा, टेंस का यूज करना होगा. मीन्स यू हैव दिस स्ट्रक्चर, योर मेन वर्ब either in first, second, third, fourth or fifth form plus object. ओके, क्लियर हो गया. एक रिवीजन आपका, जब भी आपको मैक्सिमम परसेंटेज नॉन डूअर का हो, जो काम ना करता हो, जिसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता है, वो हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा. जिसमें हमारा सब्जेक्ट काम करता है वो हमारा हमेशा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा. और एक्टिव वॉइस का मतलब हुआ उसमें हम किस चीज का रूल अप्लाई करना होगा, टेंस का रूल अप्लाई करना होगा. क्लियर. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डेफिनेशन. ओके. So now your definition of voice is, so voice is the term which is used to describe. वो किस चीज के लिए डिस्क्राइब करता है कि आपका वर्ब, whether a verb is active or passive. मीन्स वॉइस वो टर्म है जिसके थ्रू हम लोग ये बताते हैं कि वर्ब मेरा क्या है, एक्टिव है या पैसिव है. ओके. सो वी कैन से वॉइस is classified under two categories. According to your definition, definition के आधार पर हम कह सकते हैं जो वॉइस क्या हो गया, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है. फर्स्ट वन इज योर एक्टिव वॉइस एंड द सेकेंड वन इज योर पैसिव वॉइस. ओके. सो अब आपका क्या हो गया, दो तरह के आपके हो गए वॉइस. पहला हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड definition of active voice. What is active voice is. Okay. So now your definition is active voice. What is active voice? If the subject is performing the action. जब आपका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे. मीन्स अगर आपका स्ट्रक्चर हो जाए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब
either in 1 to 5 form plus object. मीन्स आपका क्या हो जाए, सब्जेक्ट हो, एक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब, चाहे वो 1 2 3 4 5 किसी भी फॉर्म में वर्ब का हो, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है. तो हम ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस करते हैं. अब एक्टिव वॉइस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ही मेक्स अ टॉय. अब यहाँ पे ये जो टॉय है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये टॉय कौन बना रहा है, ही बना रहा है. मीन्स एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, ये मीन्स ये किस चीज का काम कर रहा है, एज अ डूअर का वर्क कर रहा है. और जब सब्जेक्ट आपका एज अ डूअर का वर्क करे, तो हम बार बार क्या बताएं, देन दैट सेंटेंस इज नोन एज योर एक्टिव वॉइस एंड मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ टेंस. ओके, नाउ पैसिव वॉइस. If the subject is having the action done to it, means subject यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्ट कोई भी काम नहीं कर रहा है, एक्शन हो रहा है, then the verb is said to be in the passive voice. Means again, when your subject is not performing any action is known as passive voice. Another example, I will give you a different example also. In your house, you can easily say a chair or table that cannot be formed from himself or herself or itself. जो भी आपका नॉन लिविंग है, वो खुद से तो नहीं बन के तैयार हो सकता है. टेबल खुद से बन के तैयार हो सकता है, लेकिन एक इंसान, एक लिविंग बीइंग टेबल बना सकता है. और जब वो टेबल बना सकता है, मीन्स वो क्या हो गया, डूअर का काम किया. यहाँ पे एक टॉय बना रहा है, तो ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इसने ये काम किया, तो ये मेरा एक्टिव वॉइस हो गया. और इसी जगह पे इन द सेम वे, ए टॉय इज मेड बाय हिम. हियर योर सब्जेक्ट इज टॉय एंड वर्ब इज मेड. दिस वन इज योर मेन वर्ब, बट दिस एक्शन नॉट डन बाय सब्जेक्ट. ये जो आपका टॉय बना है, ये खुद से नहीं बना है, इसे किसने बनाया है, हिम ने बनाया है. So have to I think you are able to understand what is active voice and passive voice. When an action is done by subject is known as active voice, and when an action is not done by subject is known as passive voice. Okay, now we will try to understand the basic rules how we can change active into passive. Okay, so let's ready. Rules for changing active to passive. इसमें रूल क्या क्या होता है. फर्स्ट आपका कंसेप्ट क्या कहता है, फर्स्ट आपका रूल, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम लोग किस जगह पे ले आएंगे, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे. ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा. वो एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे, तो वो एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा. ओके, योर सेकेंड concept is object takes the place of subject. अब आपका क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा. में जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाएगा, एज अ सब्जेक्ट में. ठीक है. आपका थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है, यू नीड टू यूज एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब. एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड. हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं. वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग
when we are going to understand the several concept according to tense. जब वो tense के हिसाब से change होता है उस समय में हम auxiliary verb के बारे में in deep में समझेंगे. Now what you need to do? Now main verb changed into थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मीन्स आपका मेन वर्ब हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हमेशा मेन वर्ब मेरे थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में इट मे बी इन अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. बट इन पैसिव वॉइस you need to use third form of verb. Okay, next after V3 means after third form of main verb you need to use by. आपको किस चीज का यूज करना होता है? by का यूज करना होता है. एंड द लास्ट वन personal pronoun also change. मीन्स हमारा जब एक्टिव से हम पैसिव में जाते हैं मेरा पर्सनल प्रोनाउन भी क्या होता है? चेंज होता है. तो आपके पास कंसेप्ट क्या क्या हो गया? पहला, एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा. सेकंड, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा. थर्ड कंसेप्ट क्या करता है? एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे. फोर्थ आपका कंसेप्ट क्या करता है? मेन वर्ब, चाहे वो टेंस के किसी भी फॉर्म हो, आइदर दैट वन विल बी इन अ फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. यू नीड टू यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस इन एनी सर्कमस्टांसेस. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यू नीड टू यूज बाय. अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आप क्या यूज करोगे? बाय का यूज करना होगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद. एंड लास्ट वन, पर्सनल प्रोनाउन ऑल्सो चेंज. मीन्स एक्टिव से पैसिव में जाते हैं मेरा पर्सनल प्रोनाउन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है. ओके, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है. नाउ पर्सनल प्रोनाउन. मीन्स whenever you will found I, it will change into me, we, us, you, he, him, she, her, it, not change, they, them. Means when you are going to change subject into object, whenever you will find I, we, you, he, she, it and they, then it will transform their form. Means when you find I, change into me, we, us, you, he, him, she, her, it, not change, again it, they, them. Okay, these are your concept under personal pronoun. Now let's have a look on example. He makes a table. Here your subject, have to understand this thing according to subject plus auxiliary verb plus main verb plus object. This one is a structure in active voice. Passive voice में क्या हो जाता है? Object takes the place of subject, appropriate auxiliary verb, main verb change into third form of verb, then you need to use by and then object.
apply the same formula. Apply same formula, same rule in this. This is your object. Take it as a subject, a table. Now a table is in a singular in nature. Singular है, so you need to use is, because this one is in your simple present tense. So we will carry is. Makes, third form, made. After V3 you need to use by, and he change into him. Okay, a table is made by him. So these are your basic concept, basic rule under voice. Now in next video we will understand a different kinds of tense, how they will change in passive voice. Okay, thank you.